दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुई इंसाफ की आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। सीजेपी और आईसा के बैनर तले छात्रों के आंदोलन पर दिल्ली पुलिस के वाटर कैनन और लाठियों की क्रूर एक्शन हुआ तो उसकी गूंज सीधे बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गई। पटना की सड़कें आज जंग का मैदान बन चुकी है। छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आखिर क्यों सरकार छात्रों की आवाज को दबाने पर आमादा है और क्यों पटना में हालात इतने खौफनाक हो गए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश का भविष्य कहे जाने वाले हमारे युवा आज किताबों की जगह सड़कों पर बहते हुए पानी और लाठियों की मार झेलने को मजबूर है। दिल्ली में जब सीजेपी के समर्थन में आईसा और छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया तो उन पर बर्बर पुलिस एक्शन हुआ। लेकिन जब पटना के छात्र अपने साथियों के समर्थन और बिहार के पेपर लीक मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च के लिए निकले तो पटना में ऐसी बर्बरता देखने को मिली जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम छात्रों के नजरिए से समझेंगे कि कैसे प्रशासन ने पटना को आक्रोश की आग में झोंक दिया। पूरी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। एनटीए, नीट और लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आक्रोश लंबे समय से उबल रहा था। जब छात्र अपनी मांग लेकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलने जंतर मंतर पहुंचे तो उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और एनटीए जैसे भ्रष्ट सिस्टम पर एक्शन नहीं होता, वे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च पर वाटर कैनन चला दिए। छात्र नेताओं को बिना किसी वजह के हिरासत में लेकर आरएमएल अस्पताल और अलग अलग थानों में बंद कर दिया। इस तानाशाही ने देश भर के छात्रों को गुस्सा दिलाया, गुस्से में घी डालने का काम किया। दिल्ली की घटना के बाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र चुप नहीं बैठ सकते थे। सीजेपी के समर्थन में हजारों स्टूडेंट्स पटना की सड़कों पर उतर आए। उनका मकसद था पटना यूनिवर्सिटी से राजभवन तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना। लेकिन प्रशासन ने पूरे पटना को एक छावनी में ही बदल दिया। पटना के जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर जो हालात बने वो खौफनाक थे। भारी पुलिस बल ने हर तरफ से छात्रों को घेर लिया। लाठी चार्ज और आंसू गैस शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे छात्रों पर बिना किसी चेतावनी के आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सड़कों पर धुएं का गुबार था। छात्रों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। छात्राओं पर हमला हुआ। सड़कों पर प्रदर्शन कर रही छात्र नेताओं और छात्राओं को महिला पुलिस के बजाय पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का दिया गया और जबरन घसीटा गया। कई छात्रों के सिर फटे, कई लोगों के पैरों में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने छात्रों को अपराधियों की तरह दौड़ाकर पीटा। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने रोते हुए कहा कि हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम सिर्फ अपने भविष्य और पेपर लीक पर जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सरकार बिहार में तानाशाही लाना चाहती है। आखिर बिहार और देश का छात्र सड़क पर आने को मजबूर क्यों हुआ? ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये सालों के दर्द का धमाका है। छात्रों के पक्ष को अगर देखा जाए ना तो उनकी मांगे बिल्कुल वाजिब हैं। बिहार में कोई भी परीक्षा हो, उसका पेपर लीक हो जाता है। मेहनत करने वाले छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं। देश भर में हाल के दिनों में कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया। छात्र से सुसाइड नहीं बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्या कह रहे हैं। छात्र केंद्रीय और राज्य शिक्षा मंत्री दोनों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट और छात्र नेताओं को धरने से जबरदस्ती उठाना ये बताता है कि सरकार किसी की आवाज सुनना ही नहीं चाहती। दोस्तों, एक तरफ हम देश को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब वही युवा अपने हक, साफ सुथरी परीक्षाओं और रोजगार की मांग करता है तो उसे दिल्ली में पानी की बौछारें और पटना में आंसू गैस के गोले मिलते हैं। पटना में हालात बेकाबू प्रशासन के अड़ियल और दमनकारी रवैये की वजह से हुए। अगर पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च को आगे बढ़ने दिया होता तो पटना की सड़कें आज आक्रोश और चोटिल छात्रों से ना भरी होती। लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है, लाठियां चाहे जितनी चला लो, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं। आपको क्या लगता है कि छात्रों पर इस तरह का पुलिस एक्शन सही था? क्या सरकार को छात्रों की मांगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। युवाओं और शिक्षा से जुड़ी हर सच्ची खबर के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।